नमस्कार। 16 जुलाई 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य देव मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। तो सूर्य देव का ये जो राशि परिवर्तन है, ये बाकी बची हुई राशियों के लिए कैसा रहेगा, आज की वीडियो में हम जानेंगे। इससे पहले हम पहली 6 राशियों की बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बाकी बची हुई 6 राशियों की बात करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे सबसे पहले तुला राशि से। तो तुला राशि के जातकों के लिए सूर्य देव का ये गोचर दशम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, सूर्य का ये गोचर आपके लिए कई मायनों में बेहतरी लेकर आने वाला रहेगा। आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति आप इस समय के दौरान देख सकेंगे। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी ये समय धन लाभ की प्राप्ति करवाने वाला, कारोबार में वृद्धि दिलाने वाला रहेगा। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय बेहतर रहने वाला है। प्रमोशन के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे तो इस समय के दौरान प्रमोशन के चांस आपके बन सकते हैं। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी ये समय पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और जो लोग सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय शुभ रहेगा। आप पूर्ण मेहनत कीजिए। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस समय के दौरान आपके नए संपर्क बनेंगे। उच्च प्रतिष्ठित अधिकारियों के साथ इस समय के दौरान आपके अच्छे संपर्क बनेंगे। मान सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि रहेगी इस समय के दौरान। माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं आप इस समय के दौरान कर सकते हैं। धन के दृष्टिकोण से देखें तो यह समय तुला राशि के जातकों के लिए बेहतर रहेगा, पर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अनावश्यक खर्चे आपको इस समय के दौरान कम करने चाहिए। अनावश्यक खर्चों पर कंट्रोल कीजिए। पिता का सम्मान करें और हर दिन सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें। चलिए बात करते हैं अब अगली राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव का ये गोचर नवम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपके पराक्रम में इस समय के दौरान वृद्धि होने वाली है। आपका पराक्रम बढ़ेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे, भाग्य भी आपको उतनी ही सफलता देनी शुरू कर देगा। आपका भाग्य भी उतना ही चमकेगा, भाग्य का भी उतना ही साथ आपको प्राप्त होगा। कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय जो है वो अच्छा रहेगा। जो लोग नौकरी में हैं उनको भी इस समय के दौरान प्रमोशन मिलने के चांस बन रहे हैं। अगर आप प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यात्राएं आप इस समय के दौरान करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए शुभ फलप्रद रहेंगी। ये समय देखा जाए तो आपकी पर्सनैलिटी में इस समय के दौरान बढ़ोतरी होगी। आपकी पर्सनैलिटी में इस समय के दौरान निखार आएगा। प्रिय दर्शकों, अपने छोटे भाई बहनों का सपोर्ट आपको इस समय के दौरान प्राप्त हो सकता है। कोशिश कीजिए उनके साथ अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की, और अपने पिता के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं। उनके सहयोग से भी इस गोचर काल के दौरान आपको शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं, लाभ प्राप्त हो सकता है। वृश्चिक राशि के स्टूडेंट्स के लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अगर आप पढ़ाई के पर्पज से विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इस समय के दौरान आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। खूब मेहनत कीजिए। उपाय जो वृश्चिक राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने रविवार के दिन नमक का त्याग करना है, अगर हो सके तो। आइए अगली राशि की बात करते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर राशि से अष्टम भाव में होगा। प्रिय दर्शकों, अष्टम भाव में सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं आपके अंदर अहंकार की भावना को बढ़ा सकता है। ईगोइस्टिक आप इस समय के दौरान हो सकते हैं, जिसके चलते आपकी वाणी में भी कटुता आ सकती है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। अपने कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी को मधुर रखें। अपने घर परिवार में अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करें, अन्यथा परिवार के जनों के साथ कोई ना कोई मतभेद या फिर अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई मतभेद आए दिन आपका इस समय के दौरान हो सकता है। तो इससे आपने बचना है। अपनी वाणी को मधुर रखने का प्रयास करना है। स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ख्याल रखिए। जिन लोगों को आंखों से संबंधी कोई परेशानी है, हृदय संबंधी कोई परेशानी है, श्वास संबंधी कोई परेशानी है, वो अपनी हेल्थ का विशेष ख्याल इस समय के दौरान रखें। कोई भी बड़ा निवेश इस समय के दौरान करने से पहले अच्छे से सोच विचार अवश्य कीजिए। किसी पर भी आंख मूंद कर यकीन आपने इस समय के दौरान नहीं करना है। कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो उसे भली भांति सोच विचार कर ही करें।
अन्यथा हो सके तो बड़ी इन्वेस्टमेंट इस समय के दौरान मत कीजिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इस समय के दौरान आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। भाग्य का साथ भी इस समय के दौरान आपको कम प्राप्त होगा। जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उससे कम फल आपको इस समय के दौरान दे सकता है। तो खूब मेहनत कीजिए इस समय के दौरान। कारोबार और नौकरी की दृष्टि से भी देखा जाए तो इस समय के दौरान आपको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय जो धनु राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सूर्य देव को सुबह 8 बजे से पहले अर्घ्य देना है और मांसाहार भोजन नहीं करना है, सात्विक भोजन कीजिए। ये बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर सप्तम भाव में होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में मकर राशि के जो जातक पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनरशिप में जो लोग साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनकी अपने पार्टनर के साथ इस समय के दौरान किसी न किसी बात को लेकर कोई वाद विवाद या मतभेद होने की संभावना अधिक है। विचारों में मतभेद अधिक हो सकता है, तो इस बात को लेकर थोड़ा सा सावधान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। आपकी पर्सनैलिटी में निखार तो होगा, आपकी पर्सनैलिटी में एक प्रभाव तो रहेगा, इन्फ्लुएंस तो रहेगा, परंतु कहीं ना कहीं अहंकार की वृद्धि भी आपके व्यक्तित्व में बढ़ेगी। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। अपने जीवन साथी के साथ भी अपने रिश्तों में ईगो को मत बढ़ने दीजिए। अपने जीवन साथी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए, उनकी भावनाओं को भी समझने का प्रयास करें। अपने कलीग्स और अपने सीनियर्स के साथ भी अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास करें। उनके साथ भी अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, अपनी वाणी को मधुर बनाएं, उनके साथ भी मधुर वाणी का ही उपयोग करें। जो लोग अकेले कार्य करते हैं, जिनका साझेदारी में बिजनेस नहीं है, उनके लिए ये समय बेहतर दिखाई दे रहा है। आर्थिक तौर पर भी ये समय आपके लिए ठीक रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को इस समय के दौरान मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, परंतु जितनी आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके कार्यों को अप्रिशिएट किया जाएगा। परंतु एफर्ट्स आपको इस समय के दौरान ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। चैलेंजेस आपके सामने इस समय के दौरान ज़्यादा आएंगे। उपाय जो मकर राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आप हर रोज़ सुबह सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दें और हो सके तो रविवार के दिन नमक का त्याग कीजिए। आइए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर। कुंभ राशि के जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर षष्ठ भाव में हो रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में आपके जो शत्रु हैं, आपके शत्रुओं पर आपकी पकड़ इस समय के दौरान मजबूत होने वाली है। आपका पलड़ा भारी रहेगा, परंतु फिर भी किसी वाद विवाद में आपने नहीं पड़ना है। जो आपके सरकारी कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, काफ़ी लंबे समय से जो कार्य रुके हुए थे, उनके लिए प्रयास कीजिए। आपके उन कार्यों में आपको इस समय के दौरान प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कुंभ राशि के जो स्टूडेंट्स विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। कुंभ राशि के जो जातक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा। आप खूब मेहनत कीजिए। घर परिवार के अपने जीवन को मधुर बनाने का प्रयास आपको इस समय के दौरान करना चाहिए। अपने जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान आपको इस समय के दौरान रखना होगा और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमी ना हो, इसका भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो अपनी वैवाहिक जीवन का भी थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने पार्टनर की हेल्थ का भी इस समय के दौरान ख्याल रखें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय जो है कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। प्रोग्रेस के चांसेस आपको इस समय के दौरान मिलेंगे। आगे बढ़ने के चांस आपके लिए पूरे समय के दौरान बन रहे हैं। आप खूब प्रयास कीजिए। उपाय जो कुंभ राशि के जातकों ने इस समय के दौरान करना है वो ये है कि आपने रविवार के दिन गाय को रोटी खिलानी है। आइए बात कर लेते हैं आखिरी राशि की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए सूर्य का ये गोचर पंचम भाव में हो रहा है। प्रिय दर्शकों, ऐसे में इस गोचर काल के दौरान तरक्की के योग आपके लिए बनेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं या जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, दोनों के लिए ही ये समय बेहतर रहने वाला है।
आप कारोबार करते हैं तो कारोबार में आपको प्रगति देखने को मिलेगी। प्रमोशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो प्रमोशन के लिए भी ये समय आपका बेहतर रहेगा। आप पूरा ट्राई कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए। धन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए ये समय बेहतरीन दिखाई दे रहा है। आपकी इनकम के सोर्सेज बढ़ेंगे। आपकी इनकम इस गोचर काल के दौरान बढ़ सकती है। लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए इस गोचर काल के दौरान बन रहे हैं। प्रिय दर्शकों, संतान की ओर से भी आपको इस गोचर काल के दौरान कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। संतान के लिए भी, आपकी संतान के लिए भी ये गोचर काल बेहतर रहेगा। मीन राशि के जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भरा हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए भी ये समय हर पक्ष से बेहतर दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। पेट संबंधी अगर आपको कोई रोग है तो अपने खान पान का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय जो मीन राशि के जातकों ने इस गोचर काल के दौरान करना है वो ये है कि आपने हर रोज़ सूर्य नारायण को अर्घ्य देना है सुबह 8 बजे से पहले। धन्यवाद। हरि ही ओम।